स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आरोह पुस्तक के काव्य खंड का चैप्टर 10 और इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला प्रश्न है, माटी का रंग प्रयोग करते समय किस बात की ओर संकेत किया गया है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवित्री निर्मला पुतुल ने अपनी मूल पहचान को बनाए रखने की ओर संकेत किया है। और इस कविता में कवित्री ने माटी का रंग प्रयोग से स्थानीय संस्थाली लोक जीवन की विशेषताओं को उजागर करने का प्रयास किया है। वे चाहती हैं कि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति, अपनी सादगी, अपना भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और जुझारूपन यानी इसका मतलब यहाँ पर होता है कि जीवन से जो रोज़ की जो उनकी दिनचर्या है उससे संघर्ष करते हुए इन सबको बचाए रखें ताकि यहाँ की संस्कृति जीवंत रहे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, संथाली आदिवासियों की मातृभाषा संथाली है। वे दैनिक व्यवहार में जिस संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें उनके राज्य झारखंड की पहचान झलकती है। उनकी भाषा से यह पता लग जाता है कि वे झारखंड राज्य की निवासिनी हैं, यानी वहाँ की रहने वाली हैं। और कवित्री ने भाषा के इसी स्थानीय स्वरूप की रक्षा करने को कहा है और कवित्री ये चाहती हैं कि संस्थाली लोग अपनी भाषा की स्वाभाविक विशेषता को नष्ट ना करें, क्योंकि यहाँ खड़ी बोली का प्रयोग बनावटीपन की झलक देता है। यानी अगर वो खड़ी बोली में या खड़ी भाषा में बात करते हैं तो अलग समझ में आता है कि इनकी मूल भाषा कुछ और है और ये नकलीपन से बात कर रहे हैं। इसलिए वे चाहती हैं कि जो उनकी मूल भाषा है वे उसी में बात करें और उसी में भाषा की जो मिठास है अपने आप झलकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, दिल के भोलेपन में सहजता, सच्चाई और ईमानदारी का भाव है। अक्खड़पन से अभिप्राय अपनी बात पर दृढ़ रहने का भाव है और जुझारूपन से तात्पर्य संघर्षशीलता से है। और कवित्री कहती है कि दिल का भोलापन हमेशा ठीक नहीं होता। भोलेपन का फ़ायदा उठाने वालों के साथ अक्खड़पन भी दिखाना ज़रूरी होता है और कर्म की पूर्ति के लिए जुझारूपन की आवश्यकता होती है, यानी जुझारूपन भी आवश्यक होता है। और इसलिए कवित्री ने अपने समाज की इन 3 प्रमुख विशेषताओं को बचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, आदिवासी समाज अपने स्वाभाविक जीवन को भूलता जा रहा है। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की कुछ ऐसी ही बुराइयों की ओर संकेत करती है। इसमें पहला दिया है, आदिवासी समाज शहरी प्रभाव में आते चले जा रहे हैं। यानी जो भी आदिवासी हैं, आदिवासी समाज जो है शहरी जो रहन सहन या जो भी वहाँ का चलन है उसमें अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए शहरी रंग ढंग में ढलते जा रहे हैं। और नेक्स्ट है, इनके जीवन में उत्साह का अभाव और काम के प्रति अरुचि होती जा रही है। इसमें कवित्री ने कविता के माध्यम से ये भी बताया है कि ये बहुत जुझारू होते हैं, संघर्षशील इनका जीवन होता है, बहुत मेहनती होते हैं। लेकिन एक बुराई जो सामने इसमें दिखाई जा रही है वो ये है कि इसी के शहरीपन के चलते उत्साह का इनके अंदर अभाव आ रहा है और काम के प्रति अरुचि हो रही है और इससे उनकी मेहनत में कमी आ रही है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया, इनमें शराबखोरी के साथ अविश्वास की भावना भी बढ़ती जा रही है। यानी नशे की आदत भी इनके अंदर अधिक देखी जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट है, अपनी भाषा से अलग यानी अलगाव और अशिक्षा और परंपराओं को गलत समझना जैसे दुर्लभ भी आते जा रहे हैं। यानी ये दुर्गुण भी इसमें देखे जा रहे हैं। यानी वो अपनी जो उनकी भाषा है उसको छोड़कर वो खड़ी भाषा की ओर प्रेरित हो रहे हैं और शिक्षा से वो दूर हो रहे हैं और उनकी जो पारंपरिक परंपराएं हैं उनको भी वो गलत समझ करके और उससे भी दूर हो रहे हैं।
ये सभी दुर्गुण उनमें देखे जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति से कवित्री का आशय यह है कि आज के इस अविश्वास भरे दौर में अभी भी आपसी विश्वास, उम्मीद और सपने बचाए जा सकते हैं। इन सभी को सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। जैसे संथाली समाज अपनी बुराइयों को दूर करे तो उसका वास्तविक स्वरूप बहाल किया जा सकता है। चाहे वहाँ शहरी प्रभाव बढ़ रहा है, परंतु भाषा, परिवेश और संस्कृति को बचाने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से, बस्तियों को शहरी आबो हवा से बचाने के लिए शहरों के बनावटीपन, भावहीनता यानी अंदर जो इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं उन इमोशन को भावहीनता शब्द दिया गया है, और जड़ता यानी रिजिडनेस से बचाने की आवश्यकता है। शहरी वातावरण में वेशभूषा, एकांकी जीवन यानी अकेलापन जो है, अलगाव यानी जो परिवार अलग अलग रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली की ओर जो लोग बढ़ रहे हैं उसको अलगाव की स्थिति दी गई है। और इसमें अलगाव में दूसरा अर्थ ये भी निकाला गया है जो परिवार टूट रहे हैं और आपसी समझ के कमी के कारण, और व्यस्तता यानी बहुत अधिक कामों की ओर व्यस्त होते जा रही है जीवन। इन सब के साथ पर्यावरणीय प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि बस्तियां भी इस प्रभाव को ग्रहण करने लगेंगी तो बस्तियों से सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रदूषण फैल जाएगा, और इन्हीं प्रभावों से कवित्री बस्तियों को बचाना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने शहर या बस्ती की किन चीज़ों को बचाना चाहेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आपको इसके अलावा कुछ और भी लगता है तो आप अपने विचारों को इसमें व्यक्त कर सकते हैं। मैं अपनी बस्ती की स्वाभाविक विशेषताओं को, जैसे हरे भरे मैदान, सामूहिक उत्सव यानी जो मिलजुल कर 30 त्यौहार मनाए जाते थे, फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, उन्हें सामूहिक उत्सव बोला जाता है। आपसी मेल जोल यानी आजकल जो माहौल चल रहा है कि आपस में मेलजोल की कमी देखी जा रही है, यानी पास पड़ोस में किसी तरह की दुर्घटनाएं घटती हैं तो लोग अपने दरवाज़ों को बंद ही रखते हैं, और जिसके ऊपर यह परिस्थितियां आती हैं वो अकेला ही रहता है। इसलिए इस चीज़ को दूर करके, जो पहले होता था कि एक व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आए तो आसपास के सभी लोग उसकी मुसीबत दूर करने के लिए, उसका साथ देने के लिए आ जाते थे, तो इस तरह का आपसी मेलजोल इन सबको बचाने का प्रयास करेंगे। और हमारे शहर में पत्थरों का जंगल ना बने, यानी जो हरे भरे जंगल हैं, पेड़ पौधे, उनको काट करके सीधे मकानों को वो जगह ना दे दी जाए, और कारखानों का जो धुआं है इस तरह से आसपास में कारखाने ना हो जिनसे कि हवा में प्रदूषण हो और ना ही पर्यावरण प्रदूषित हो। स्टूडेंट्स, इसमें आप जिस तरह से जेंडर हैं तो आप फीमेल हैं तो करूँगी लिखेंगे, प्रयास करूँगी, और मेल हैं तो प्रयास करूँगा लिखेंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे आंसर लिखते समय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करें। स्टूडेंट्स, इसमें सभी के अपने अपने विचार हो सकते हैं। आप इसमें भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और लिख सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ों को यानी सकारात्मक सोच को आप इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें हमने आपको जो उदाहरण के तौर पर आंसर दिया है वो इस तरह से है कि आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति में शनय शनय यानी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में यानी जहाँ पर अधिक मात्रा में आदिवासी रहते हैं वहाँ पर शिक्षा की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा केंद्र खोले जा रहे हैं, और आदिवासी समाज में बेरोजगारी की ओर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इससे वहाँ के लोगों के आर्थिक स्तर पर सुधार आएगा, यानी उनके रोजगारों के अवसर वहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं विभिन्न माध्यमों से। और आदिवासी सांस्कृतिक पहचान यानी उनकी जो धरोहर है, उनका जो कल्चर है, उसको ध्यान में रखना है, और कला और कौशल को भी यानी वहाँ की जो आर्ट है
उनको भी बचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अब वहाँ पर आदिवासी समाज जो है प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है और इस प्रकार आदिवासी समाज की पहचान को बरकरार रखते हुए और उन्हें आधुनिक समाज से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। और विशेष बात यह है कि अब तो अलग से झारखंड राज्य का निर्माण भी हो चुका है, इसलिए वह लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है।